बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये बेसिकली हमें बताता है किसके बारे में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का जो दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बारे में बताता है। होता क्या है, पहले देखें। डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि दो करैक्टर हैं जिनके बारे में आप बात करने जा रहे हैं और दो के दो करैक्टर एक ही इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलेंगे हमें। और इसकी वजह से जो अलील्स थे वो खुद को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि नई वैरायटीज जो है ना वो सामने आएंगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसके अंदर ही जो है ना वो बताता जाता हूं। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है इसके अंदर दो करैक्टर रखे गए। एक करैक्टर कौन सा था, एक करैक्टर था सीड शेप। भाई सीड की जो है ना वो शक्ल आपको पता है, ये कंट्रास्टिंग पेयर है। इसमें एक आपके पास क्या होगा, राउंड होगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा, रिंकल्ड होगा। ठीक है, कंट्रास्टिंग पेयर है, वाजिया तौर पर फर्क नजर आ जाता है। दूसरा जो है वो कौन सा था, सीड कलर था। सीड कलर इसमें आपके पास जो था वो कौन सा था, एक येलो देखने को मिलता था और दूसरा आपको पास कौन सा देखने को मिलता था, ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ये क्या हो गया, येलो हो गया, और ये आपके पास रिंकल्ड होगा, और ये क्या चीज होगी, राउंड हो गई। तो ये देखें, दो करैक्टर हैं, एक सीड शेप और दूसरा कौन सा, सीड कलर है। अब इन दो करैक्टर्स के जो हैं वो मतलब कंट्रास्टिंग, जो आप कह सकते हैं स्ट्रेट की दो डिफरेंट शक्लें हैं। एक शक्ल जो है वो क्या है, राउंड, और दूसरी कौन सी होगी, रिंकल्ड होगी। दोनों में वाजिया फर्क है। सिमिलरली एक येलो तो दूसरी क्या है, ग्रीन है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रास्टिंग पेयर बोलते हैं। अब इन दोनों को पहले तो हमने क्या किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक ही करैक्टर को हमने डिस्कस किया था, आइदर वो सीड शेप थी, आइदर वो क्या था, सीड कलर था। लेकिन अब हम एक ही प्लांट के अंदर दो करैक्टर्स को जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो क्या है, एक सीड शेप और दूसरा आपके पास क्या है, सीड कलर है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा चलते हैं, बाद में मैं आपको ये डेफिनेशन बाद में समझाऊंगा ताकि आपको पहले सही से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक पौधा है हमारे पास, वो है राउंड येलो, जो कि डोमिनेंट ट्रेट है। ये मैंने कैपिटल आर इसीलिए लिखा है, ये डोमिनेंट ट्रेट है। येलो कैपिटल इसीलिए लिखा है कि ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो क्या होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये बेसिकली क्या था, ये प्योर लाइन थी हमारे पास। ये सारे के सारे पौधे अगर इनका क्रॉस इन्हीं के साथ करवाएंगे तो राउंड येलो होगा। लेकिन हमने क्या किया, इसी का जो दूसरा कंट्रास्टिंग पेयर था वो कौन सा था, दैट वाज जो है रिंकल्ड, और ये स्मॉल वाई ये क्या था, ग्रीन था। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कंट्रास्ट में आते हैं। ये अपनी जगह पर प्योर लाइन है, ये अपनी जगह पर प्योर है। अगर हम इसका क्रॉस इसी के साथ करवाएंगे तो सारे के सारे रिंकल्ड ग्रीन आएंगे। अगर हम इसका क्रॉस इसी के साथ करवाएंगे तो सारे के सारे राउंड येलो आएंगे। लेकिन हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये दो ट्रेट्स को देखते हुए एक क्रॉस होने जा रहा है, जिसमें अब क्या बनने जा रहा है, एक नया पौधा बनेगा जो क्या होगा, हाइब्रिड होगा, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस की वजह से मिलेगा। तो वो क्या है, इस केस में क्या होगा कि इनका जब हम क्रॉस करवाते हैं तो इससे आर वाई आ जाता है कैपिटल, जो गैमीट बनते हैं। इससे क्या आता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो सारे के सारे F1 जनरेशन में जो थे, अब जब इसका कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो क्या बनेगा, सारे के सारे क्या थे, राउंड कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां से स्मॉल आर आना था ना, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां तक तो मेंडल का ये वाला एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक था कि ये क्या आए थे, राउंड येलो आए थे। यानी कि जो डोमिनेंट जीन था, डोमिनेंट जो जीन था या डोमिनेंट अलील जो था वो डोमिनेट कर गया। वो कौन सा था, राउंड था, और दूसरा कौन सा था, येलो। इसी वजह से ये राउंड येलो आया। कौन से इस पौधे का क्या कलर था, राउंड और येलो। यानी कि डोमिनेंट वाला जो है करेक्टर है वो F1 जनरेशन के अंदर आए, ये F1 जनरेशन थी। ठीक है, तो यहां तक मेंडल ने कहा कि ठीक है। लेकिन जब मेंडल ने F1 जनरेशन को F1 के साथ मल्टीप्लाई किया या क्रॉस करवाया, मल्टीप्लाई मुझसे निकल गया, जब क्रॉस करवाया, लास्ट टाइम क्या रेशियो आई थी आपको पता है, लास्ट टाइम रेशियो आई थी 3:1। लेकिन मेंडल जो था यहां पर सरप्राइज, उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि कुछ नए कॉम्बिनेशन जो थे उसको देखने को मिले थे। ठीक है, वो किस तरह से है, वो कैसे है, वो हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिएगा ये क्या चीज है, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्रॉस करवाने जा रहे हैं हम किसके साथ, सिमिलरली F1 जनरेशन के साथ। ये लीन है, सारे के सारे ये जो आए थे इनमें कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
ठीक है। अब जब इसकी गैमीट की फॉर्मेशन होनी है, ये तो थे दोनों एक जैसे, तो इसमें से एक आर आ गया, इस ये दोनों एक जैसे थे तो एक वाई आ गया। सिमिलरली ये आपके पास एक ही तरह के सारे गैमीट्स बने, वो गैमीट्स जब आपस में मिले तो सारे के सारे इंडिविजुअल एक ही तरह के बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर हो गया। अब क्या होना है, अब आपके पास अलील डिफरेंट है, एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, एक डोमिनेंट और दूसरा क्या है रिसेसिव है। अब यहां पर है ये गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है, अब ये गैमीट इससे बनेंगे। ये देखें ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इससे अब हैप्लॉयड अलील्स, हैप्लॉयड जो है वो क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे और उसके अंदर अलील्स का एक एक जोड़ा जाएगा, यानी कि एक आर होगा और एक वाई होगा। ठीक हो गया। देखिए कैसे, अब यहां पर जब गैमीट की फॉर्मेशन होनी तो ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमीट बन गया, इसको हम स्पर्म का नाम दे देते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि पौधों के अंदर तो स्पर्म होते नहीं सर, आप ये क्यों नाम ले रहे हैं? तो याद रखें इंडिकेशन के लिए, आपकी फेडरल बुक के अंदर जो है ना वो भी लिखा हुआ, सेम वर्ड लिखा हुआ, सो इंडिकेशन के लिए। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ मिलेगा, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दूसरा गैमीट। ठीक है, इसी तरह से बच्चों तीसरा गैमीट आपके पास क्या बन जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी स्पर्म बन जाएगा, और ये चौथा क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार तरह के आपके पास क्या बन चुके हैं, गैमीट। सिमिलरली यही चारों इधर भी बनेंगे, क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चारों के चारों हम क्या कर देते हैं, एग बना देते हैं। ठीक हो गया। अब इनको हम क्या करने लगे हैं, क्रॉस करवाने लगे हैं, ये गैमीट्स बने हैं। अब आप देखें इस स्टेटमेंट को पढ़ें, इस स्टेटमेंट वो क्या कहता है कि अलील्स ऑफ ईच पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, ध्यान से कंट्रास्टिंग ट्रेट, ये मेरा बेटा कंट्रास्टिंग ट्रेट है, सीड शेप, इसका कंट्रास्ट कौन कौन से है, राउंड, और दूसरा आपके पास क्या है, रिंकल्ड। दूसरा आपके पास कौन सा है, सीड कलर है, इसका कंट्रास्ट कौन सा है, मतलब येलो, और दूसरा कौन सा है, ग्रीन। ध्यान से सुनना आपने। सो कंट्रास्टिंग ट्रेट का देखिए, अलील्स ऑफ ईच पेयर, ये एक पेयर है मेरा बेटा राउंड का। ठीक है, दूसरा कौन सा है, उसका कलर यानी कि रिंकल्ड है या येलो है। ये कौन सा सीड शेप का है, ये कौन सा सीड कलर का है। ध्यान से सुनना है आपने। यहां पर क्या हो रहा है, allele of each pair of contrasting pair have equal probability to assort with alleles of other pair during the gamete formation, independently assort करेगा। देखो ये आर इसके साथ भी मिल गया और ये गैमेट बन गया, ये आर इसके साथ मिलके ये गैमेट, यानी कि ये आर की अपनी मर्जी है, कैपिटल आर, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा, इंडिपेंडेंटली गैमेट्स बनेंगे। कोई ये नहीं होगा कि इस कैपिटल आर के साथ हमेशा कैपिटल वाई ने जाना है, इस स्मॉल आर के साथ हमेशा स्मॉल वाई नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट आपको बताती है कि अलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाते हैं, एक पेयर के अलील दूसरे पेयर के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, अपनी मर्जी से असॉर्ट करते हैं, और जो जनरेशंस आती हैं नेक्स्ट, उसमें रिकम्बिनेंट्स बनने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है। इसी ने तो बात, यही तो बात थी कि मेंडल को जो था ना वो सरप्राइज मिला। कैसे, गैमीट बना लेते हैं, रेड वाले पहले इधर लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चारों मैंने लिखे हैं इस साइड पर। अब हम जरा ग्रीन वाले लिख लेते हैं, जो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपके पास क्या बन चुके हैं, गैमेट बन चुके हैं। इसको अब हम पनेट स्क्वायर की मदद से क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। ठीक है, सो गैमीट्स, ये स्पर्म इस एग के साथ मिला तो जो फिनोटाइप थी या जीनोटाइप थी वो आपके पास कुछ इस तरह से, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। सिमिलरली ये इसका इसके साथ होगा कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक हो गया। ये इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये एक तरह के जो ऑर्गेनिज्म, एक लाइन कंप्लीट होगी। सिमिलरली नीचे चलते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, हाँ जी,
कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई। क्लियर हुआ? हाँ जी। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर को हम पहले लिख लेते हैं ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये सारे के सारे जो है ना इंडिविजुअल बन गए हैं। ये कितने हैं टोटल? ये 16 बने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक पर्सन से एक इंडिविजुअल से कितने बन रहे हैं? 4 गैमीट्स बन रहे हैं। तो 4 मेल क्यों, 4 फीमेल क्यों? आप उनको क्या कर रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं। तो कितने बनेंगे? 16। क्या बनेगी? 16 प्रोबेबिलिटीज हैं। मतलब कैसे? ये इन चारों में किसी एक के साथ मिल सकता है, ये इन चारों में से किसी एक के साथ, ये इन चारों में से किसी एक के साथ, ये इन चारों में से किसी एक के साथ जो है ना वो कंबाइन करेगा। तो इसीलिए पनेट स्क्वायर बना दिया गया ताकि सारी कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। अब हमारे पास जो रिजल्ट आए या मेंडल के पास जो रिजल्ट आए वो बड़े सरप्राइजिंग थे, क्योंकि मेंडल यही सोच रहा था कि क्या होंगे, या राउंड होंगे या क्या होंगे, रिंकल्ड होंगे या ग्रीन होंगे या क्या होंगे, येलो। लेकिन एक मसला यहां पर आया, कुछ नई वेरिएशंस उसको देखने को मिली। और वो वेरिएशंस क्या थी? देख लें आप मेरा बेटा। यहां पर जो राउंड येलो थे वो कितने थे? 9 थे। जो रिंकल्ड राउंड ग्रीन थे वो कितने थे? 3 थे। जो रिंकल्ड येलो थे वो भी कितने थे? 3 थे। और जो रिंकल्ड ग्रीन थे वो कितने थे? 1। तो रेशो आई 9:3:3:1। इसने इसको सरप्राइज कर दिया, हैरान कर दिया कि ये कैसे आ गई। तो अब मेंडल ने इनकी जो जीनोटाइप है उसको टेस्ट क्रॉस की मदद से परखना शुरू कर दिया। मेंडल को तो पौधा देख के पता नहीं चल सकता था ना कि इसकी बेसिकली जीनोटाइप। उसने फिर मल्टीपल क्रॉस किए और फिर इस रिजल्ट पर पहुंचा कि जब भी कैपिटल आर में से, कैपिटल आर यानी कि आर में से कोई एक आर कैपिटल होगा और एक वाई कैपिटल होगा, तो वो पौधा क्या होगा? सारे का सारा पौधा क्या होगा आपके पास? वो राउंड येलो होगा। तो आप गिन लें, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। 4 तो ये हो गए। हाँ जी मेरा बेटा, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, क्योंकि इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ गए हैं। उसके अलावा ये देखें, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, उसके बाद ये राउंड येलो। ठीक है, बस। अब आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। क्लियर हो गया? इसको मैं प्रोडक्ट रूल की मदद से भी आपको जो है ना वो करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम चल लेते हैं जी बेटा, दूसरा इसका जो करेक्टर था वो कौन सा था? वो कौन सा है? दैट इज राउंड ग्रीन। इसमें क्या होगा? कैपिटल होगा और दोनों वाई क्या होंगे? छोटे होंगे। ये देख लें, ये कितने, एक आर का कैपिटल होना जरूरी है। ठीक है, एक ये हो गया, एक हो गया, दूसरा दूसरा ये हो गया, और तीसरा आपको ये जी मिलेगा, ये मिलेगा, ये तीसरा ये। तो ये 3 आपके पास राउंड ग्रीन वाला सीन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट रिंकल ग्रीन, स्मॉल आर रिंकल येलो, सॉरी, स्मॉल आर और एक इनके पास वाई क्या होगा? बड़ा होगा। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर हमारे पास ये तो लाइनें मुकम्मल हो गई। ये 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 क्या होगा? रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3। तो ये वाली भी सीन हमारा खत्म हो गया। एक पीछे जो बच जाता है वो क्या है? रिंकल्ड ग्रीन। वो एक का एक ही नजर आया। क्यों? ये पूरे 16 में एक क्यों आया? एक अकेला। उसकी रीजन ये थी, प्रोडक्ट रूल से समझा देता हूं उधर जाके आपको। उसकी रीजन ये थी, इसमें दोनों के दोनों रिसेसिव ट्रेड थे। दोनों के दोनों रिसेसिव ट्रेड जो है वो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के अंदर आ सकते हैं जिसके अंदर वो गैमीट मिले, यानी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये ही सिर्फ एक इंडिविजुअल बनेगा और ये बिल्कुल पेरेंटल टाइप होगा। और इसमें ये जो पहला बनता है ये भी क्या होगा? बिल्कुल पेरेंटल टाइप ही होगा। क्लियर हो गया? जो पीछे उनकी मतलब आपने वेरी फर्स्ट टाइम लिया था, जो इसके जो बेसिकली दादा बनेंगे वो, ये तो F2 जनरेशन है ना। तो अगर आप वैसे पेरेंटल टाइप की बात करते हैं, जो इधर क्रॉस हुआ वो यहाँ पर आपके पास राउंड येलो आएंगे, ये वाला एक ये है। ये बेसिकली आपके पास 3 होंगे। ठीक है, दूसरा ये है और एक और होगा, तीसरा ये है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमने जो बात करनी है वो ये है कि प्रोडक्ट रूल की मदद से हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है? बेसिकली आपको पता है कि रेशो क्या आती है? 3:1, यानी कि डोमिनेंट जो होता है वो उसकी रेशो हमेशा क्या रहती है? 3 रहती है। तो अब आप देखें बेटा कि अगर आप सिर्फ राउंड की बात करते हैं
तो राउंड क्या होंगे, 3/4 होंगे ना। इस बात का तो पता है ना कि अगर आप राउंड राउंड का करते हैं, राउंड का रिंकल्ड के साथ क्रॉस करवा देते हैं, राउंड का रिंकल्ड के साथ, तो 3 राउंड होंगे, एक रिंकल्ड होगा। वही बात, 4 में से 3 राउंड है। येलो भी सेम इसी तरह से होगा। तो बेटा क्या होगा यहाँ पर, ये ऐसे बटा 4, तो ये कितने बन गया, 9/16। 16 में से 9 ये होंगे, ठीक है। और ये कौन से थे, राउंड येलो थे। दूसरा फिर आपके पास क्या था, राउंड ग्रीन। राउंड कितने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय ग्रीन कितना हो सकता है, एक, ऑलरेडी मैंने आपको बताया 1/4। तो ये क्या आंसर आएगा, 3/16। तो ये क्या था, राउंड ग्रीन, ये वाला सीन बनेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है जी रिंकल्ड ग्रीन। सिमिलरली 1/4 ये आ जाएगा, इंटू 3/4 ये आ जाएगा, तो 3/16। वो 1/4 इंटू 1/4 आ जाता है, और ये कितना था, 1/16। तो वही रेशो, 9:3:3:1। इस बात की समझ आ गई होगी आपको कि बेसिकली जहां जहां पर भी 3 है वो डोमिनेंट अलील के लिए, और जहां पर 1 है वो किसके लिए, रिसेसिव अलील के लिए। तो जब 2 की बात कर रहे हैं तो एक पहले से ले लें, दूसरा आप दूसरे करेक्टर के लिए ले लें, तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो इस तरह से आप इसको काउंट कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में, इस पर्टिकुलर के बारे में डिटेल से लेक्चर लेना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी मैंने अपने एमडी कैट टेस्ट सीरीज के अंदर जो है ना उसको अपलोड कर दिया हुआ, वहां से भी सुन सकते हैं। उसका लिंक मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वहां पर मैंने बकायदा कैलकुलेट करके बताया हुआ है, 1 बाय 1, यहाँ भी बता दिया, एक ओवरव्यू से दिया। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल ने ला तो बना दिए, लेकिन मेंडल को बहुत सारी चीजों का नहीं पता था। मेंडल उससे नाशना था, क्योंकि एक तो मेंडल ने जिस पौधे को जो चूज किया वो बड़ा लकी था। मेंडल मेंडल बहुत लकी था। क्यों, उसने पी के ऊपर काम किया, पी से हट के किसी और चीज पे काम कर लेता। मेंडल कभी भी ला ना बना सकता, हम फिर उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स ना बोलते। कैसे, क्योंकि उसके लिमिटेशन में सबसे पहली बात आती है कि ये ओनली एप्लीकेबल फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म तो हैप्लॉयड भी हैं, हैप्लॉयड पे ये नहीं होगा। उसके बाद आता है लिंकेज, कि अगर एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर अलील्स मौजूद है, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, तो कभी भी ये रिजल्ट्स नहीं आते, ठीक है। इन रिजल्ट्स में चेंजेस आती हैं, कोई ना कोई चेंजेस। वो चेंजेस किस फॉर्म के अंदर आ सकती हैं, हेमीजाइगस कंडीशन दूसरी चीज है। हेमीजाइगस कंडीशन क्या होता है कि एक क्रोमोसोम हमारे पास है, उस पर वो जीन मौजूद है, दूसरे पर मौजूद है नहीं है। मिसाल के तौर पर एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात, जो एक्स पर जीन्स या अलील मौजूद है वो वाई पर तो नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन जो है, जैसे एस आर वाई जीन वाई पर मौजूद है, एस पर एक्स पर मौजूद नहीं होता। तो ये भी मेंडल के लॉ से थोड़ा सा हट के था। उसके बाद आता है कोडोमिनेंस। मेंडल ने तो कंप्लीट डोमिनेंस का जिक्र किया था ना, कि ये देखिए जहां पर भी कंप्लीट डोमिनेंस, डोमिनेट एलील जो है वो F1 जनरेशन में खुद को शो करता है। तो जो कोडोमिनेंस है, जैसे ब्लड ग्रुप आई ए एंड बी, अब यहां पर या तो ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए था या बी होना चाहिए, तो ब्लड ग्रुप ए बी क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। उसके बाद ओवर डोमिनेंस, समटाइम अलील खुद को ओवर डोमिनेट कर जाता है। फिर कुछ आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें वो ड्रोसोफिला की आइज का जिक्र है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इंशाल्लाह मैंने आपको आगे ये सारी बतानी है सारी चीजें। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर 4 o'clock की बात है कि व्हाइट का रेड के साथ क्रॉस करवाया, दोनों ने अपना जो है एक्सप्रेशन मिक्स कर दिया, और जो आपके पास फ्लावर है वो कौन सा आ गया, पिंक आ गया। तो ये था ऑल अबाउट सेकंड लॉ ऑफ, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ कह रहा हूं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।